अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब पिजन प्रोफेशनल चैनल और मैं हूं आरजे। जी जनाब, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। केज नंबर 8 की वीडियो आज बना रहे हैं और जिसका मकसद है कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए इस केज के साथ जो ट्रेजेडी हुई है, और जो नए व्यूवर्स हैं वो देख सकें कि इस केज में जो है वो क्या नया मसला आया था और उस केज को हम कैसे कवर करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरी वीडियो में दिखाई जाएंगी और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि लाइव है। मतलब जिस वक्त ये इंसिडेंस हुआ है उसी वक्त इसे फिल्माया जा रहा है और आपके साथ शेयर किया जा रहा है ताकि जो नए और पुराने हजरात हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके और नई चीज़ सीखने को मिल सके। केस केज में दो पीसेस थे जो कि फर्टाइल थे और दोनों ही एग्स हैच हुए और दोनों ही बच्चे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक पीस था वो छोटा रह गया। उसकी वजह यह कि वो नीचे गिर गया था बच्चा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिकन फैंटेल में ये आम बात है कि कोई ना कोई बच्चा इनके फिन्स के साथ लग के या बाज़ अंडे के साथ चिपका होता है, तो वो अंडा उठा के बाहर फेंक देते हैं और इसके साथ बच्चा भी बाहर फेंक दिया जाता है। तो जल्दी ना देखने की वजह से या के शाम को देखने की वजह से हमें पता चला कि इसका एक बच्चा जो कि निकला था लेकिन वो पॉट में नहीं है। वो हमने उठा के जब इधर उधर देखा तो पिंजरे में ही पड़ा हुआ था। तो उस बच्चे को हमने उठा के जनाब वापस रख दिया, लेकिन वो उसी वक्त ऐसे महसूस होता था कि अब ये नहीं बचेगा और इस बात को तकरीबन वीक हो चुका हुआ है। लेकिन ये है कि वो वीक पूरा बचा रहा, लेकिन बाहर रहने की वजह से वो छोटा था और फीड थोड़ी ले सका और इसकी निस्बत बहुत छोटा रह गया। ये काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ है पीस, आप देख रहे हैं, लेकिन वो जो पीस था वो काफ़ी छोटा रह गया। तो इस तरह फिर जनाब हुआ ये कि वो पीस छोटा था, वो फीड तो लेता था और पेरेंट्स ने काफ़ी हिम्मत की और इसे बड़ा किया। लेकिन ये है कि वो इसमें से तो इस साइज़ से तो छोटा ही रहना था। तो एट द एंड ऊपर से सर्दियाँ भी चल रही थी, तो जब ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इनका, तो जो पेरेंट्स हैं वो इसके ऊपर बैठना छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनके नीचे नहीं आते, और दूसरा ये कि वो हिलते रहते हैं बच्चे और इनसे फ़ीड मांगते रहते हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से उन्हें फ़ीड देनी होती है, तो इसलिए ऊपर से उठ जाते हैं। तो उठने की वजह से सर्दियाँ चल रही थी, तो वो बच्चा छोटा था और ये बड़ा था, तो वो इस सर्दी की जो है वो ताब ना ला सका और वो मर गया। उसकी वीडियो आपके साथ छोटा सा एक क्लिप शेयर करते हैं। तो जनाब ये आपने वीडियो देख ली जिसमें ये इसके पास क्रॉप में फ़ीड भी है, एक दो पिक्चर्स भी हैं जो आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन ये डेड हो चुका हुआ है। रात हमने इसे देखा था तो ये उस वक्त भी काफ़ी छोटे सांस ले रहा था, तो उसकी वजह ये थी कि उसे सर्दी लग चुकी थी। हमने उसे फोस्टर करने की कोशिश की एक और पेयर के नीचे, लेकिन उस पेयर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और सुबह जब हम आए तो वो डेड हो चुका हुआ था। तो ये जो कंडीशन है ये आपके साथ शेयर की गई है। अब इसका हल क्या है? हल यही है कि आपको जो है इसका ध्यान रखना पड़ता है। तमाम पेयर्स को अच्छी तरह सुबह भी और शाम को भी ध्यान रखें, और अगर हो सके और अगर आप इजी हैं तो दोपहर को भी आके एक दफ़ा देखना पड़ता है। ये फोस्टरिंग करना भी इतना आसान काम नहीं होता। फोस्टरिंग हमने आपको पहले करके दिखाई है एक दो केजेस में, लेकिन वो फोस्टरिंग तो बहुत अच्छी जाती रही है, लेकिन ये फोस्टरिंग जो है इसलिए भी कामयाब नहीं हो सकी कि उसकी वजह यह है कि ये उस के साइज़ का कोई भी और पेयर ने बच्चे नहीं निकाले हुए थे, ना ही किसी के निकलने वाले थे कि वो उसे अडॉप्ट करते। तो इसलिए वो पीस जो है वो मर गया। तो अब ये वीडियो बनाने की यही है बात यह है कि आपको बताया जाए कि अगर एक छोटा पीस रह जाता है और एक बड़ा रह जाता है तो आपको जो हल्के पेयर्स हैं, यानी कि जिनके बच्चे इतने महंगे नहीं बिकते, उनके साथ उन्हें एक्सचेंज करना ज़रूरी हो जाता है ताकि जो छोटा पीस है वो भी बच सके। तो क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई अभी हल नहीं था तो हमने वो नहीं किया, तो इसलिए वो बच नहीं पाया। और दूसरी बात यह कि अगर इस तरह का मसला गर्मियों में पेश आए, एक्सट्रीम गर्मियों में, जैसा कि मई जून जुलाई में चल रहा होता है, एक बच्चा छोटा और एक बड़ा हो, तो उस वक्त ये चल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बाहर गर्मी होती है और बच्चा जो है वो पॉट में अगर अकेला भी पड़ा रहे तो उससे कुछ नहीं होता, तो वो बच जाता है। तो इस सारी वीडियो बनाने में आपको टिप्स दे दी गई हैं कि अगर एक पीस ने एक छोटा बच्चा प्रोड्यूस कर लिया और एक बड़ा, यानी कि डेज़ में फ़र्क है, ये नहीं कि एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, ऐसे नहीं हो सकता।
डेज़ में 2-3 का फ़र्क है, तो एक छोटा रह जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा। तो छोटा है उस पीस को आपने किसी पेयर के साथ, जो कि हल्के पेयर हैं जो अच्छे नहीं बिकते, उनके साथ एक्सचेंज कर लेना है उसी डेट के साथ। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डेट सारे पेयर्स की लिखनी चाहिए, हमारे पास भी होती है, क्योंकि इस पेयर ने किस वक्त अंडे दिए और उसने किस वक्त बच्चे निकालने हैं, हैच करने हैं। तो ये जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इस तरह की कोई भी ट्रेजेडी आई तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने भी पूरा एक वीक उसे बचा के रखा है, सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह का कोई पेयर नहीं था कि जिसका हम फोस्टरिंग के तौर पे वो पेयर, वो जो पीस है वो दे सकते। उसने बच जाना था, लेकिन एक तो एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन चल रही थी सर्दियों की, जिसकी वजह से वो नहीं बच सका सर्दी की वजह से। और दूसरा ये कि पेरेंट्स ने तो अपनी फुल हेल्प की उसकी, लेकिन जब इसने बड़ा होना था तो उसके ऊपर बैठने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। अगर हम उसे अलहदा एक पॉट में रखते तो उसके ऊपर पेरेंट्स ने नहीं बैठना था। उसकी वजह यही थी कि उसका एक बच्चा एक में और दूसरा बच्चा दूसरे में, तो इस तरह उन्हें समझ नहीं लगती। तो ये सिचुएशन है जी जो कि फिल्माई गई है आपके साथ, और आपको दिखाया गया है कि एक पेयर का बच्चा हमारे पास 60 नंबर केज में है, डेड हो गया है। और इसकी वजह भी आपको बताई है कि सर्दी थी जिसकी वजह से डेड हुआ है, और दूसरा ये कि वो छोटा था, और तीसरा ये कि उसे शुरू में ही एक एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि वो नीचे गिर गया था केज में, और उस वक्त भी सर्दी थी, तो उस वक्त भी ये मरने की हालत में था। लेकिन पेरेंट्स जब उसके ऊपर बैठे, उसे हीट मिली तो बच गया, लेकिन 1 वीक तो बचा रहा। और एट द एंड हमें भी नज़र आ रहा था कि इसने बचना नहीं है। उसकी वजह यही है कि जब इस पेरेंट्स ने ऊपर से उठना शुरू कर दिया या बड़े बच्चे को मोटी फीड खिलाना शुरू कर दी, तो छोटे बच्चे को मोटी फीड नहीं खिलाई जा सकती। तो इसलिए दोनों में जब फ़र्क आएगा तो ये जनरली मर जाएगा। लेकिन हमने उसका वेट इसलिए किया कि अगर कोई पेयर बच्चे निकालता है तो उसके साथ दे देंगे, लेकिन इस तरह का कोई सिचुएशन बनी नहीं हमारे पास, तो हम इस तरह की कोई एक्सचेंज कर नहीं पाए या फोस्टर कर नहीं पाए, और हमारा जो पीस है वो एक्सपायर हो गया। और ये आठ 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 नहीं, यानी कि ये 7 नंबर की एज की आपके साथ वीडियो शेयर की गई है। इसकी पहले भी वीडियोस इसकी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं उठा के कि इसके पहले जो बचा था वो कब हैच हुआ है, ये दोनों यानी कि इकट्ठे कब हैच हुए हैं। असल में ये भी फोस्टरिंग कर रहे हैं 4 नंबर की एज की। ये दोनों पीसेज जो हैं ये 4 नंबर की एज के हैं, इसलिए इनका जो कलर है वो आपके साथ जो है आपने आइडिया नहीं लगाना कि ये इस पेयर के बच्चे हैं। ये पहले भी फोस्टरिंग पे ही चल रहे हैं। उस पेयर को हमने, उस पेयर की अपने वीडियो बनाई हुई है 4 नंबर की एज की। उसमें आपको दिखाया हुआ है कि वो पेयर क्यों तोड़ा है, उसे उसके अंडे जो हैं इन्हें फोस्टरिंग के लिए क्यों दिए हैं। तो वो भी अगर आपने वीडियो देखनी है तो वो भी देख लें। वो एक्ट एज अ फोस्टरिंग के तौर पे आपको दिखाया था, और भी 2-3 प्रॉब्लम थे जो उसमें सॉल्व किए थे हमने। तो जी, तो जनाब ये वीडियो थी जो कि हमने आपके साथ अब शेयर कर दी है केज नंबर 8 की। इस तरह हम हिस्ट्री बना रहे हैं जो कि आइंदा आने वाले व्यूवर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आते रहेंगी वो भी साथ में रोज़ के रोज़ हम फिल्माते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।